मुझे नहीं पता था कि मेरी इस अवस्था में मुझे कैद कर लेंगे ये। मेरे लिए तो उनको अपनी चुंदरी भी ऐसे फैलानी पड़ेगी, मुझे ठंड नहीं लगने देंगे वो, मुझे यकीन है वो खुद आएगा, लाएगा, हाथों से देखा है, आजमाया है। वो कोई फ्लैटों में रहना, बंगलों में रहना आनंद नहीं है। हर सांस पे हो सुमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सतत रूप से साधु महात्माओं, दिव्य रसिकों के भी दर्शन कर पा रहे हैं। प्रेमियों, ये सब संभव हो पा रहा है हमारी लाडली जी की कृपा से। आज हम प्रेमियों जिन मूर्ति के दर्शनों में चल रहे हैं, जिन दिव्य मूर्ति के दर्शनों में चल रहे हैं प्रेमियों, वो बहुत बड़े रसिक हैं और श्री जी के भाव में इतने भाव विभोर रहते हैं कि उनकी कुटिया पे आप पहुंचने मात्र से आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, सच में श्री जी की कृपा यहाँ इस कुटिया पे तो पूरी बरस रही है, पूरी कृपा बरस रही है। और प्रेमियों, बाग कृपा को आप रसपान भी वैसे ही कर पाएंगे जैसे संत भगवान कर रहे हैं, क्योंकि उनके चरणों में बैठकर जब वो श्री जी की लीलाओं को जब वो बखान करें, सुना में, तो प्रेमियों सच में हृदय में इतना आनंद, इतनी ऊर्जा भर जावे कि एकदम तैरते रहो उनकी वाणी सुनते सुनते, उनकी वाणी की ध्वनि के साथ साथ तैरते रहो, आनंद लेते रहो। ऐसे संत महात्मा जी के श्री चरणों में प्रेमियों आज आप और हम चल रहे हैं। करे होंगे यहाँ पे भैया, एक बार दिखाइए, ये पहाड़ी को एकदम ढलान है, एकदम पूरी ढलान। और अभी हम वर्तमान में जहाँ पे खड़े हैं वो ज़मीन स्तर से लगभग 500-600 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हैं। और ये वीडियो अपने प्रेमी बंधुओं तक जरूर भेजें जो श्री जी की कृपा सहज में प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पात्र हैं उन्हीं तक भेजें जो सच में श्री जी की कृपा को आनंद सत्संग के माध्यम से लेना चाह रहे हैं। आप ये वीडियो शेयर जरूर करिए उनको प्रेमियों। ये महाराज जी की कुटिया है। और प्रेमियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो महाराज जी की कुटिया बनी भई है ना, वो महाराज जी की पोशाक से, यानी श्री जी की पोशाक से ही महाराज जी ने तैयार करी है भैया। चारों तरफ चुनरी लगी भई है, ये सारी चीज़ें, फूल पत्ती जो भी है वो सब श्री जी की है, यानी कि महाराज जी को जो भी प्राप्त हुआ है वो श्री जी की ही सेवा को आया हुआ है। ये विशेष कुटिया है प्रेमी, ऐसी कुटिया आपने नहीं देखी होगी पूरे ब्रजमंडल में। तो ऐसी कुटिया पे हम पहुंच गए श्री जी की कृपा से। अब हम चल रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ। और प्रेमियों, एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे कमंडल से जिनमें पानी भरे, महाराज जी ने पक्षी थे, बंदर थे, बहुत प्रेम है, यानी प्रकृति थे बहुत प्रेम है। तो उनके लिए प्रतिदिन जल डाल लो इनमें। देखो एक यहाँ पे ऊपर भी है, यानी कि कई लगा रखे हैं, एक देखो वहाँ पे भी है, यानी पूरे जंगल में तो कई लगा रखे हैं महाराज जी ने। मतलब ये बना रखी है कि पक्षी को भी जलपान की व्यवस्था बने, दानों मोर भगवान को सबको, मतलब ये सारी सेवाएं श्री जी कृपा से महाराज जी को बहुत प्रेरित करें, बहुत प्रेम करें महाराज जी इन सब चीज़ों से। अब हम पहुँच गए महाराज जी की श्री कुटिया पे, दंडवत प्रणाम करेंगे प्रेमियों। देखो ये सब फूल पत्ती माला, ये सब महाराज जी ने श्री जी की सेवा में से लाई हुई हैं, श्री जी ने भेजी हुई हैं, मतलब। और प्रेमियों, एक चीज़ बताऊं कि आप एक चीज़ देखेंगे ना कि डाल डाल पे श्री जी है यहाँ पे। देखो डाल डाल पे, पत्ता पत्ता पे श्री जी है। देखो अब जूम करके दिखाओ, देखो ये जो कड़ो है हाथ में पहनने वाला बालकन को, यहाँ पे भी राधे है। तो डाल डाल पात, यानी आपने अक्सर एक दोहा सुना हो, या वृंदावन वास को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। ये वही वृक्ष है जहाँ पे डाल डाल पात पात पे राधे राधे है। और ऐसे ही हमारे संत भगवान है, उनकी हर वाणी पे राधे 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 राधे। महाराज जी राधे श्याम, जय हो दंडवत। महाराज जी आ जाऊँ? जय हो महाराज जी। गेट में तो घुसना भी बड़ा दुर्लभ है, बहुत छोटा सा गेट है। जय 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 दंडवत महाराज जी। श्री राधे। मैं याद करूँ और ऐसा तो है ही ना, चला लो कर दे तो श्री जी की जय हो महाराज जी। बड़ी कृपा महाराज जी, आपके दर्शन है गए महाराज जी। जय जय महाराज जी। कैसे स्वास्थ्य कैसा आपको महाराज जी? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आनंद, श्री जी की कृपा पूरा से आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है। जय जितना आना चाहिए उतना आनंद आ रहा है महाराज जी।
कितनी सुंदर सी कुटिया आपने बनाई है ये। मैंने नहीं बनाई, उन्होंने बनवाई है। श्री जी ने। मैं कौन हूँ बनाने वाला? मैं कोई नहीं बनाने वाला। मैं तो जींस टॉप पहन के वाला अच्छा लौंडा था। मैं तो जन क्या करती मुझे नहीं पता। मतलब जैसे आजकल जो यानी कि बात तरीका को आपको जीवन हो हाँ जी। और अब बिल्कुल विरक्त। आने नहीं देते कहीं नीचे, पहाड़ से नीचे नहीं उतरने देते। नीचे भी नहीं उतरने देते। महाराज जी पूरे जाड़े निकल गए महाराज जी। यहाँ में तो हवा भी लगती होगी, कोई कष्ट की अनुभूति कछु? अरे हवा कैसे लग जाएगी? वो हवा नहीं लगने देंगे। वो क्यों हवा लगने देंगे मुझे? उनको मेरी मधुर बंसी की वाणी पसंद है ना, इसलिए नहीं जाने देते पहाड़ से मुझे कहीं भी। जाने नहीं। जाने देते। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं जाने देते, रुक जाता हूँ। मैं जा नहीं सकता, मैं क्या करूँ? मैं तो शहर में फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा रहने वाला। क्या हो गया मेरे साथ? अब नहीं। अब तो कुछ नहीं, अब तो सब बकवास है। महाराज जी महाराज जी बहाव कर दे। श्री जी को बहावी है सब महाराज जी। क्या कर दें, कब कृपा कर दें, कोई पता ना है। लाडो बड़ी दयालु है, बहुत दयालु महाराज हम जी। सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा। हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा। महाराज जी हम पे कैसे कृपा होगी? कृपा तो जिद से होती है, बिना जिद के तो कृपा नहीं हो सकती। जैसे मम्मी पापा से जिद नहीं करते थे, मुझे ये वो चाहिए सामान, जी जी। नहीं दिलाते थे, रोना पड़ता था, खाना नहीं खाते। ऐसे ही उससे जिद करनी पड़ती है। वो खुद आएगा, लाएगा, हाथों से देखा है, आजमाया है, पहचाना है, जाना है, माना है। अभी तो नहीं जा रहा। मेरी लाइफ में कोई कमी थोड़ी है किस चीज़ की। मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा अब खुशी है मुझे। अब ज़्यादा अब ज़्यादा तो महाराज जी जो पहले को जीवन हो, जो महाराज जी आप बता रहे हैं कि इतना आधुनिकता भरो जीवन हो, तो पहले के जीवन में ज़्यादा आनंद हो नहीं, कि अब जीवन में ज़्यादा आनंद है। तो जो पिछलो जो जीवन हो महाराज जी, फिर बाको मतलब कोई ऐसा नहीं लगा कि देखो वहाँ में तो कहीं ना कहीं देखो हम तो जैसे सांसारिक जीवन हम अपने हिसाब से सोचें तो सुविधा भरो जीवन ज़्यादा अच्छा लगे। अब यहाँ पे तो महाराज जी बिस्तर भी नहीं, ऊपर छत नहीं, हवा, ठंड, गर्मी सब कछु। तो यहाँ में महाराज जी कौन से आनंद की अनुभूति संत जन करें, हमें बा आनंद को रसपान करा दो महाराज जी, बड़ी कृपा। मेरे लिए तो उनको अपनी चुंदरी भी ऐसे फैलानी पड़ेगी, मुझे ठंड नहीं लगने देंगे। वो मुझे यकीन है, भरोसा है। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो अब बनाया है, रायदासमी से पढ़ा हूँ मैं। ऐसे यहीं पे सो जाता था। यहाँ रह के देखो एक दिन, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो महाराज जी यहाँ अकेले बियाबान में या में जंगल है? कहाँ हूँ मैं अकेला? हो रहे ना, दो सर पे बैठे रहते हैं 24 घंटे। अकेला कहाँ हूँ? अकेले तो आप हो। हम अकेले। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो हैं। वो हमेशा रहेंगे मेरे साथ। महाराज जी हमें दर्शन है सके महाराज जी। दर्शन हो जाएंगे। दर्शन तो देखो, वही चीज़ आ गई ना, उस टाइम पे दर्शन हो जाएंगे। दर्शन तो हो जाएंगे, हम उसे झेलने लायक तो बने। हम उसे झेलने लायक तो बने। दर्शन तो जब ही होंगे हमारे। हमारी उम्र कितनी है? 80। 80 में तो 40 सोने में निकल गया। 18 की अवस्था में हम होश संभालते हैं, फिर देखते हैं वो भगवान है। फिर पता चलती है बुढ़ापे में आके कि हाँ अब हमें नाम लेना चाहिए, जब हमारी बस की नहीं है कुछ। हमारी बस की है, हम तो जवान है, हमने तो पहले याद पकड़ लिया। आ जाओगे हमसे बच के, हम तो पहचानने वाले हैं। घर वालों ने नाम ही कुंवर रखा है, तो मैं क्या करूं? कैसे ये कृपा प्राप्त हो महाराज जी? हम खूब भजन करें, खूब नाम जप करें, पर जो मन में मलिनता है वो कहीं ना कहीं संसार की तरफ खींचे। पहले तो जय मन साफ करना पड़ता है। मन साफ नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा? कैसे होगा महाराज जी? जैसे रास्ता है ना, तो उस पर चल दिए हैं, तो जब तक वो रास्ता ख़त्म नहीं होगा ना, तो हम उस रास्ते पे चलते ही रहेंगे। मन तो आप साफ हो जाएगा जब घूमते रहेंगे। अब हम आई 1 हफ्ते में रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, साल में आ रहे हैं, इतने कहाँ। एक दिन आए हो, 10 मिनट, ऐसे थोड़ी होता है। हम तो दिन में 5 बार देखने वाले हैं। हम माने नहीं लगता
क्या करूँ, मन ही नहीं लगता। वैसे साथ ही रहते हैं पर वहाँ का अलग आनंद आता है, यहाँ का अलग आनंद आता है, ठीक है। वहाँ सबके साथ देखना, यहाँ अकेले में देखना। तो यहाँ पे भी आप हैं? यहाँ पे भी दर्शन अरे होगा? क्यों नहीं होते तो अपनी गाड़ी उठा के चक घूमते नहीं आनंद से। नहीं होते तो जी। कोई मेरे दिमाग में कीड़ा है क्या, बंसी लेके ऐसे हो जाता घूमता हूँ। आपने बंसी नहीं सुनी? जी महाराज जी। आएंगे नहीं वो। प्रेम के तो भूखे ही हैं, प्रेम के पीछे तो भाव भागेंगे। भाव, अरे कुछ भी नहीं चाहिए उनको, भाव चाहिए। भाव के भूखे हैं वो। मैं क्या लेके आया था, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। मैं तो खाली घूमता हूँ बंसी लेके, नहीं लेना नहीं देना, राधे बोलो भगवान। तो महाराज जी बाकी सब, क्योंकि देखो ये जो पंच भौतिक शरीर है या के कहे तो हर चीज़ की आवश्यकता हो गई, तो ये सब की कैसे ये जुटे ये सब चीज़ महाराज जी, क्या कृपा हो गई उनकी? देखो मेन चीज़ तो इंसान देखो भजन तो करने से रहा, उसको भजन नहीं है, उसको तो दान दे करके अपना भजन कर सकता है वो, इसे जब भी उद्धार हो सकता है। उसका नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता। दान उसके ऊपर है, वो कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो जाने, उसका काम है। ये तो बड़ी विलक्षण चीज़ है संसार की महाराज जी। संसार में तो इतने जैसे विषय भोग इतने हैं, मन तो वहाँ पे फंसो रहे। भजन फिर कैसे बने महाराज जी? हम जैसे सांसारिक जीवन को कुछ बताओ, जैसे आपने संसार छोड़ दिया महाराज जी, तो महाराज जी आपको पहले कोई भाव हतो के? हाँ, पहले भाव क्यों नहीं हो कि कैसे आप बरसाना की और हमारी श्री जी की कैसे आप ये लगन लगी, देखो हम शुरुआत तो, कैसे भई महाराज जी? हमारा गांव भी ब्रिज में आता है जी। अब आप देखना, जैसे कि ऐसे जयकारा लगाए, बोल राधा रानी की जय, लास्ट में बोलेंगे बोल श्री राधे, बोल श्री राधे। वो राधे जबान पे आ गया, क्या करे। वो बच्चापन से बोलता बोलता बड़ा हो गया, और राधे बड़ा हो गया। महाराज जी ये जो विरक्ति को भाव पहले भी हतो कि अचानक ही बन गए हो के? नहीं, भाव तो पहले से ही था, पर उन्होंने कैद अचानक से कर लिया मुझको। अच्छा, भाव पहले से ही हतो? भाव पहले से ही था, कैद अचानक कर लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस अवस्था में मुझे कैद कर लेंगे ये। भाई पता तो मुझे थे भी ठाकुर जी हैं, पर ऐसे नहीं पता था कि ऐसे भी वो करेंगे मेरे साथ, ऐसे बिल्कुल एक साथ ही कैच कर गोदी में ले लेंगे। अब कहीं नहीं जाने देते, यहीं पे रहना हूँ, जंगल में आनंद आता है, यहीं बंसी बजाना, यहीं राधे बोलना। महाराज जी कभी जैसे घर में सब हाँ, घर बार सब है, घर वाले यहीं आ जाएंगे। अब आप आ जाते हैं, आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको नहीं आना क्या है? कुछ भी कर लो, बूढ़े हो जाओ, जवान हो जाओ, पैसे कमा लो, आना एक दिन पड़ेगा लड्डू के पास, आने लाड़। अरे आना पड़ेगा, जिद से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। आना पड़ेगा। हमारा काम यही है कि आए यहाँ पैसे कमा लिए, वो कर लिया, वो धंधा बिजनेस, वो यही चलता रहे क्या हमारी लाइफ में? और क्या, और कुछ नहीं है कुछ है नहीं है, थोड़ा सा ये बताओ। ये तो है ये, पर उसके अलावा भी हमें मुक्ति भी चाहिए। मुक्ति चाहिए। निकुंज लीला बोलते हैं उनको, उनमें प्रवेश करना हासिल नहीं है। निकुंज लीला, उसमें प्रवेश हो गया तो आनंद है। उनसे बोला था मैंने कि मेरे 2 मोर आते हैं यहीं पे, मोर 2 जाते हैं, मैंने कि बाजरा आएगा उनके लिए, आप आ जाएगा, आप आ गए लेके। श्री जी की ही कृपा। जिद की तो बात हो जाती है, हम तो जिद बैठे हैं। वो आते बोल रहे महाराज खाना बना लिया, मैंने नहीं, खाना तो जब खाएंगे जब पहले वो आएंगे, है ना, जब खाएंगे पहले वो आएंगे। हम तो खाना तो डेली खाते हैं, हमारा काम है भोजन करने का, तो हमारा काम है डेली का। पर आज हम जिद कर लेते हैं तो जिद कर लें, आज तुम दोनों साथ खाएंगे तो साथ खाएंगे। महाराज जी ये सच में महाराज जी उन्हीं की कृपा ने, हमें नहीं पता है कि जैसे आज ये श्री जी ने ही दे के भेजो या में महाराज जी, ये मोरान का नहीं है, बढ़िया जी ये श्री जी ने ही भेजा, ये श्री जी ने ही प्रेरणा करी कि ये सेवा में लेके चलें, क्योंकि महाराज जी जंगलन में रहे में। महाराज जी ये आपकी स्वीकार कर लो, ये बड़ी कृपा होगी महाराज जी। ये बाजरा है महाराज जी, यहीं पे प्रसादी बनाता हूँ।
ये धुना है महाराज जी, ये तो यहीं पे इसी पे हाँ, यहीं पे बनाता हूँ। ये रसोई है महाराज जी की, यहीं पे महाराज जी सब तैयार। धुना नहीं है, पग है। पग पग जैसे क्या लाडो ने पग पग रखे हैं, वहीं पे बने मिलेंगे आपको, ये ऐसे थोड़ी बने मिल जाएंगे। महाराज जी यहाँ पे ये वो खेली कूदी, वहीं पे तप हो सकता है, अन्य जगह पे थोड़ी तप हो सकता है। बताओ ये वन जंगल में कहाँ ढूंढा है मैंने। कहाँ ढूंढा है, यही तो महाराज जी, आश्रम बहुत है, मंदिर बहुत है, बहुत बहुत है। तो मैंने तो ढूंढा है उन्हें भाई। मतलब जंगल में पहाड़न पे, और ये ऐसी नित्य निराली स्थली, तो प्रेम हमें भी आज ही पता पड़ी है कि ये तो श्री जी के पग है। मतलब जहाँ पे श्री जी के चरण पर हैं, ये वो स्थली रहे महाराज जी। अरे तो देखो आप ये बताओ, नए स्थान पे इंसान कब जाएगा? जब उसे कुछ महसूस होगा, जब तो वो करेगा अरे यहाँ बोरिंग करवाओ, यहाँ बोरिंग करवाओ, यहाँ पानी निकलेगा। जी 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 वही वाला सिस्टम हो गया अपने साथ। महाराज कहाँ जी पे कहाँ जन कहाँ से कहाँ घूम के आए थे, जी यहाँ के। महाराज जी, ये हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं है, सब श्री जी की तरफ से है। आप यदि ये सेवा में ले लें तो बड़ी कृपा होगी। या में कुछ राशन है, ये शॉल है महाराज जी, ये आप ज़रूर सेवा में ले लिए। अब यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाओ। ये घी है महाराज जी, अच्छा, ये गाय को घी है बढ़िया। ये सरसों का तेल है, जी सरफ की थैली है, ये सेवा में आप बर्तन मांजने में। जी 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 महाराज जी। चीनी महाराज जी, ये दाल है, जी जीरा धनिया, ये अरहर की दाल है महाराज जी, और ये हल्दी पाउडर है गया, नमक, और ये जीरा है महाराज जी। चावल है, दो 4 किलो चावल है महाराज जी। ये महाराज जी 8, ये सब श्री जी की तरफ से हमारा महाराज जी, कुछ भी ना, हम तो निमित्त हैं केवल। ये आप सेवा में ले ली, बहुत बहुत कृपा होगी महाराज जी। महाराज जी क्योंकि जीवन बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि दिन दिन करके साल वर्ष महीने ये सब ही होम है, तो इनमें चलते हुए जैसे महाराज जी, जैसे आप आज विरक्ति अवस्था पे हैं, तो सांसारिक जीवन में रहते हुए महाराज जी विपत्ति आदि आती रहे में। मुझे तो जल्दी जाना है यहाँ से। जी कहाँ? मुझे तो जल्दी जाना है। कहाँ महाराज जी? लीलाओं में जाना है मुझे, निकुंज लीलाओं में जाना है। और क्यों आया था मैं, किस लिए आया था? इसलिए आया, इसलिए बनाया उन्होंने बंसी बजानी है मुझे। जितने दिन समय बजती है, हर सांस पे हो सुमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। जब तक सांस है, जब तक ये बजती रहेगी, ऐसे कोई नहीं हो सकता। वो रूप वो भेजता रहता है, उनका काम है, जाओ ये काम करके आओ, तुम्हारा ये काम है। भाई मेरा काम है, जब वो करने आया हूँ मैं। तो ठाकुर जी ने, श्री जी ने खुद भेजे हैं और कि आप क्या? श्री जी के नाम को रसपान कराओ संसार में। नहीं है मेरा तो जो काम ऊपर से भेजा है उन्होंने, रजिस्टर करके, हाँ भाई जा, ये काम है तेरा, करो, हाँ कर। महाराज जी ये जो श्री जी की लीला में प्रवेश भयो, या कितना समय हैगा महाराज जी आपको, कि कुछ याद है महाराज जी की? मुझे कुछ याद नहीं है, कैसे कैसे या मार्ग पे नहीं आप कुछ आगे भी बढ़ते याद चले नहीं गए? चल रहा। अब मैं सब भूलता जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी यार, मैं सब भूल गया। अब कौन है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे लगता है कोई अपना है नहीं। ऐसे लगता है कोई अपना है ही नहीं, वही दोनों अपने हैं, वही दोनों अपने जो साथ रहते हैं। और क्या, आप तो चले जाओगे थोड़ी देर में, और कौन रहेगा मेरे साथ? भाई रात को कौन रहेगा जंगल में? मैं भी तो किसी माँ का लाल हूँ। तो महाराज जी आप तो अकेले कैसे कैसे महाराज जी आप? अरे वो दोनों रहते हैं, दोनों कौन कौन महाराज जी? दोनों कौन कौन बताओ? हमारे लाडो और गुंज। यहीं पे रहे मैंने। और कहाँ रहेंगे? मंदिर ये रहा वो, और कहाँ जाएंगे ये बताओ? इतनी नज़दीक है अभी किसी की कुटिया है? खूब हटाते थे, मैं हटा दूँ? मेरा तो काम बनाने का है, बिगाड़ो तो। मेरा तो नहीं बिगाड़ेंगे, अपना बिगाड़ेंगे, मेरा कुछ नहीं। मैं तो फिर जंगलों में पड़ रहा नहीं, तो आप बन, मैं तो जहाँ गया वहीं बन जाएगा। लाडो आप बनवा देगी, लाडो बड़ी दयालु है, जिद तो करने की जरूरत नहीं है। जिद भी करने की जरूरत नहीं। अरे लाडो से जिद करे तो क्या फायदा, लाडली से जिद को नहीं, लाडो तो ऐसे ही मान जाती है बिना जिद की, जिद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अक्सर ही सुना है और पढ़ा है कि संसार में मोह, तो संसार से मोह त्याग दो, ठाकुर जी ते मुँह लगा लो। महाराज जी आज तो हमारी साक्षात छवि के दर्शन है रहे कि संसार से बिल्कुल भी लगाव ना है महाराज जी। कोई अभी से ही सोच संभालो, अभी से ही होश में आ जाना, उसका नाम जरूर लेना है, उसका नाम
ज़रूर लेना है, नहीं लिया तो बेकार है, क्या फ़ायदा है जीवन का। महाराज जी जैसे यहाँ में क्योंकि जो कुटिया है, कुटिया महाराज जी की ना कि कपड़े और वस्त्र आदि से आपने बनाए हुई है, तो हमें बरसात की बौछार बूंद आती होंगी, तो आपकी अनुमति हो महाराज जी आपकी, तो एक श्री जी की तरफ से ही एक त्रिपाल है महाराज जी, बाय यहाँ पे लगा दें तो हमारे का जो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा थोड़ी साइड में, क्योंकि मुझे चुन्नी भी लाडो की पोशाक है ये। जी 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 जी। ये उनके लाडो की जो बाहर पर्दे लगते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो उसकी चुंदरी, इसलिए यहाँ पे कुछ लगाने की इच्छा नहीं करती, वहाँ पे लगा ली, जब बारिश आती है जब वैसे ढक लूँगा, हाँ जब बूंद वगैरह आती है उसको ढक लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम पर्दे नहीं लगते लाडली के, उन्होंने स्वयं भेजे थे भाई, उनको कैसे हटा सकता हूँ मैं, कौन हटाने वाला, मैं हटा के अब लगाऊँ कुछ अच्छा है, अच्छा नहीं लगेगा। खाली हाँ ज़रूरत के टाइम पे रख सकता हूँ किसी चीज़ को ढकने के लिए, हाँ इसमें ये भीगे नहीं आना। ठीक है महाराज जी, जैसी महाराज जी आपकी इच्छा। प्रेमियों आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या भाव है, महाराज जी कह रहे हैं कि ये श्री जी की चुनरी प्रसादी है, पोशाक है, कि बात से बनाई हुई है कि मैं यह नहीं हटाऊंगा, चाहे भले धूपा तापा बारिशा बूंदा, यह नहीं हटाऊंगा। हाँ पर जैसे यदि ऐसे है, क्योंकि श्री जी ने एक त्रिपाल भेजो है, तो भाई महाराज जी सेवा में ले लेंगे कि बात ढकने के लिए कछु ले सकते, पर ये ऐसी रहेगी, ये ऐसी रहेगी महाराज जी। जब ब्रिज में ही आनंद नहीं आया तो कहीं आनंद ही नहीं आ सकता। वो कोई फ्लैटों में रहना, बंगलों में रहना आनंद नहीं है, लाडो के चरणों में ही आनंद है। बहुत बहुत कृपा आपकी महाराज जी, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम भी श्री जी के भाव में ऐसे डूब जाएं कि संसार छूट जाए, और जल्दी से जल्दी छूट जाए महाराज जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसा संसार है ही प्रभु के चरणन से दूर कर दे क्षण भर में। थोड़ा सा समय दे दो, अभी हम त्रिपाल लेके आए, थोड़ा सा समय दे दो, अभी लेके आओ 10-15 मिनट में। धन्यवाद महाराज जी। श्री राधा से तो प्रेमियों, ये क्योंकि महाराज जी ने बताई कि या को जो प्रयोग है महाराज जी स्वयं अपने आप कर लेंगे, कछु सामग्री ढक लेंगे यदि बारिश आदि की कोई ऐसी स्थिति बनी तो। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी त्रिपाल है महाराज जी, या आप जैसे भी आपकी अनुमति है कि आप अपने अनुसार या सेवा में ले लेंगे, यदि हमको आज्ञा हो तो या महाराज जी हम या कवर कर देते। सब श्री जी की तरफ से महाराज जी।